आज हमने टाइम चेंज कर दिया है सेशन का, आधा घंटा लेट, तो सब लोग थोड़ा जुड़ रहे हैं अभी। हाँ, मैं 8 बजे से देख रही थी। राइट, हाँ, मैसेज डाला था ग्रुप में। हाँ, वो देखा नहीं था मैंने। ग्रुप्स में थोड़ा ध्यान दिया करिए, क्योंकि आ, हमारा जो वेट लॉस वाला, वैसे बहुत सारे ग्रुप्स हो जाते हैं, सो इग्नोर होता है, बट वेट लॉस का एक ही ग्रुप है इंडिया का। सो उस जी, जी, जी। कल जैसे हमने पब्लिक के लिए ओपन किया था, पब्लिक पोल ले रहे थे, तो बहुत सारे अननेसेसरी मैसेजेस भी आ रहे थे। बट अभी बंद है, सिर्फ रिलेटिवली जो हमारे सेशन से लिंक्ड होंगे वही सब मैसेज उस पे रहेंगे। सो जी, यूजुअली जी। टाइमिंग्स एंड जो भी हमारा रहता है उसमें टॉपिक मोस्टली हम उसमें डालते ही हैं हर सेशन का। सो तो दीदी मैं शायद ग्रुप में नहीं जॉइन हूँ। आप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है? ओके। हाँ। मुझे आप अपना नंबर या चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। नीलिमा जी है ना आप? सो हाँ, हाँ। जी, जी। नंबर, ये नाम नेम के साथ में आप लिख दीजिए, आपको उस पे जी, ऐड जी, कर जी। देंगे आज। सो अभी क्योंकि मॉर्निंग का थोड़ा सा दूसरा सेशन भी रहता है ना, तो क्लैश हो रहा था, इसलिए हमने हाफ एन आवर को वो किया था। नीलिमा जी जी, आपको जी, जी। ऐड करवा देंगे आज इसमें ग्रुप में ना। जी, जी, तो जी। जो भी जी, दीदी। आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, वैसे आईवीएस के सारे ग्रुप्स में मैसेज यूजुअली आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। ओवरलुक हो जाता है बहुत सारे मैसेजेस होने के कारण। जी, जी, जी। सो नो वरीज, आपको ऐड कर देंगे हम। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। एक मिनट और मैं वेट कर लेती हूँ, हमारे अभी कोऑर्डिनेटर्स लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। टाइम आज चेंज हुआ है तो थोड़ा सा लोगों को वो रहेगा इसमें। जी, जी, जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आईवीएस सेंटर यूएसए की तरफ से मैं डॉक्टर रितु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपने दोनों हाथ अपने हृदय कमल पर मंगल स्वरूप रखकर अपने आज के सेशन की शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सेत्थाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्यपावपरासरो, मंगलाणं च सव्येसे परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। अरिहन्तो भगवन्त इन्द्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत साधु पाटिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पच्येते परमेष्टिना प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ना मङ्गलम्, कुर्वन्तु ना मङ्गलम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। जय, जय, जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की जय। वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए हमारे इस हीलिंग सेशन के सभी कोऑर्डिनेटर्स और जूम पर जुड़े हुए सभी साथियों का वेलकम वेलकम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र रितु जी, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी, मुझे को होस्ट बना दी हाँ हाँ, अब आप। मुझे दिखे नहीं नमिता जी। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गई। राइट राइट, मैं करती हूँ। आपको ज्योत्सना जी भी आ गए हैं, उनको भी मैं को होस्ट हाँ जी, करती हाँ हूँ। जी। And, जय जिनेन्द्र सभी को, सभी स्वस्थ और निरोगी होंगे। जय जिनेन्द्र। आदिनाथ प्रभु से यही कामना करते हैं कि सब स्वस्थ और आनंदमय बने रहे, और जैसी सबकी सोच है, मन की भावना है, सब उससे परिपूर्ण हो जाए, बस यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और आज के दिन की सेशन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद रुचि जी। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू। तो अभी हम आज से अपना, अभी तक हम लोग ये अपना सुरक्षा कवच कभी कभी बनाते हैं, कभी नहीं बनाते, ऐसे चल रहा था। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, सब तरफ पूरा बीमारी का माहौल और इतना स्ट्रेस फैला हुआ है, कभी भूल जाते हैं हम लोग, कभी ध्यान रख पाते हैं, कुछ ऐसी खबर मिल जाती है तो हम लोग थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। तो बस सुबह सुबह ही हम लोग अपने हाथों से अपने लिए और अपने जो भी नियर एंड डियर हैं उन सब के लिए हम अपना एक सुरक्षा कवच बनाकर उस अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो एक हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन और हम भगवान के उस सुरक्षा कवच से हील रहेंगे, तो कोई भी हमको बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम लोग पूर्ण रूप से उस एनर्जी से कवर रहेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथों में एक स्वास्तिक बना लीजिए, राइट हैंड पे ऐसा, और विजुलाइज करिए कि ये रेड कलर का स्वास्तिक आपने बना लिया है। और स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों हाथों को ऐसे आपस में ज्वाइन करेंगे, और ये हम मन में विजुलाइज करेंगे, मन में कल्पना करेंगे कि ये जो हमने लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड से स्वास्तिक बनाया है, हम जब दोनों हाथ को मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वो दोनों हाथों में हमारा बन चुका है स्वास्तिक। और जब हम हीलिंग लेंगे तो ये दोनों हाथ हमारे ये पोजीशन पे रहेंगे कि जो स्वास्तिक के माध्यम से हम इस यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करके अपनी पूरी बॉडी को हील करेंगे, तो वो हमारे अंदर प्रवेश करेगी ऐसे। तो स्वास्तिक आप सब लोगों ने बना लिया होगा। अब अपनी पूरी बॉडी को हील करने के लिए हम अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे। सुरक्षा कवच आप लोगों को पता ही होगा, सो फिर भी हम आपको फिर से बताते हैं। दोनों हाथों को आगे लाएंगे, बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। अब पंच परमेष्टि भगवान उस आपके स्वास्तिक के माध्यम से आपके हाथों में विराजमान कर रहे हैं। हम ऐसी कल्पना करेंगे 3 बार ओम अस्या उषा नमः बोलकर। ओम अस्या उषा नमः, ओम अस्या उषा नमः, ओम अस्या उषा नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। दोनों अंगूठों को ऐसे सामने लेकर आएंगे और हम कल्पना करेंगे कि अरिहंत परमेष्टि भगवान आपके सामने विराजमान हैं। उनसे व्हाइट कलर की एनर्जी, व्हाइट कलर के जो परमाणु निकल रहे हैं, वो आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और व्हाइट कलर की पावरफुल किरणों से आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। सो अंगूठा सामने लाके ब्रीद इन करेंगे। नमो अरिहंताणम। श्री अरिहंतों को नमस्कार। अब फर्स्ट फिंगर तर्जनी को आगे लेके आएंगे। सिद्ध परमेष्टि आपके सामने विराजमान हैं, उनसे रेड कलर के परमाणु निकल रहे हैं। अब विजुलाइज करिए, आंख बंद कर सकते हैं तो आंख बंद करके रखिए, और आंखें खोल कर रखना है सो इट्स योर चॉइस कि उनसे जो रेड कलर के परमाणु, रेड कलर की जो एनर्जी निकल रही है, वो आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और अब इस रेड कलर की पावर के फुल किरणों से आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे। ब्रीद इन। नमो सिद्धाणम
श्री सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार। मध्यमा सेंटर फिंगर आगे लाएंगे। आचार्य परमेष्टि आपके सामने विराजमान है, उनसे येलो कलर के परमाणु निकलकर आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और आचार्य परमेष्टि की जो येलो कलर की पावरफुल किरणें निकल रही हैं उससे आपने आप को सुरक्षित करेंगे। नमो आयरियाणम। श्री आचार्यों को नमस्कार। आपकी पूरी बॉडी एनर्जी से भर चुकी है। अब अनामिका फिंगर को आगे लेकर आएंगे। उपाध्याय परमेष्टि आपके सामने विराजमान हैं, उनसे ग्रीन कलर के परमाणु निकलकर आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। विजुलाइज करिए कि ग्रीन कलर की पावरफुल किरणों से आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। नमो वज्रायाणम। उपाध्यायों को नमस्कार। कनिष्का लिटिल फिंगर आगे लाएंगे। साधु परमेष्टि आपके सामने विराजमान हैं, उनसे ब्लैक कलर के परमाणु, ब्लैक कलर की एनर्जी जो निकल रही है वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में ये ब्लैक कलर की पावरफुल किरणें आपके अंदर से आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर निकालकर आपको हर बुरी दृष्टि, नजर आदि से प्रोटेक्ट कर रही है। आपके ऊपर आदिनाथ प्रभु की नजर है, पंच परमेष्टि की नजर है। अब किसी की नजर, किसी की कुदृष्टि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नमो लोए सव्य साहुणम। श्री सर्व साधु को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं उन सबको बंधु बारे बार, उन सबको बंधु बारे बार, उन सबको बंधु बारे बार। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। अब आप लोग, हम सभी लोग पंच परमेष्टि की अंदर ले आने सारे पूर्ण रूप से हो चुके ठीक है हैं। ना, नहीं तो रह जाने हल्का हल्का ना मनिका जी, गरम प्रेस मार सबके माइक प्लीज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ, मैं म्यूट कर रही हूँ। हाँ 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 हाँ, डिस्टरबेंस हो जाता कैरी है ऑन। या। आप चेक कर लीजिएगा बीच में यदि किसी का माइक ऑन रहता है तो उनको म्यूट कर दीजिएगा। बाद में किसी को कुछ कहना होगा तो हम उनको करेंगे अनम्यूट, बट अभी प्लीज सेशन के दौरान हम लोग सबको अनम्यूट ही रहने के लिए ये बोलते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हीलिंग सेशन। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए और आज हम अभी अपना चक्रा हीलिंग का जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हम आज थ्रोट चक्रा जो हमारा 5th चक्रा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम अपने 4 चक्रों के बारे में डिस्कस करते हुए हील कर चुके हैं, उनको बैलेंस कर चुके हैं। 7 चक्रों के बारे में हम अपने पिछले सेशंस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ये चक्रास क्या होते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड पर इनका क्या इफेक्ट होता है, वेट लॉस में हम इनको कैसे यूज करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब हमारा जो चक्रों को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन चल रहा है उसमें अभी तक हम 4 चक्रों के बारे में उनको हील करके डिस्कस करके उनको ये कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। और आज हमारा 5th चक्रा है थ्रोट चक्रा, जिसके बारे में आज हम मेडिटेशन करके उसको हील करके बैलेंस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ थ्रोट चक्रा के बारे में, आपको रिकॉल हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि ये हमारा 5th नंबर का चक्रा है, हार्ट चक्रा से ऊपर, यहाँ गले के सेंटर में होता है, जो हमारा बोन होती है यहाँ पर। और इसको हम विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं। विशुद्धि जैसे पहले बताया था मीन्स प्योर, तो ये हमको एक प्योरिटी की फीलिंग कराता है। ब्लू कलर से इसको हम विजुलाइज करते हैं चक्रा को।
और ये जो हमारा थ्रोट चक्रा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हमने नीचे के 3 चक्र किए थे और हमारा जो सेंटर में हार्ट चक्रा था। तो नीचे से जो हमारे 3 चक्र है वो हार्ट चक्रा पे कनेक्ट होते हैं, ऊपर के फिर 3 चक्रा फिर अगेन ये हार्ट चक्रा पर कनेक्ट होते हैं। तो ये जो हमारा हार्ट चक्रा था, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एंड जो आगे ऊपर चल के आए तो थ्रोट चक्रा, ये भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और थायराइड ग्लैंड से भी बहुत इसका लिंक्ड है। तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो लोग प्लीज इस चक्रा पर अपना बहुत अच्छे से वर्क करें, उसको हील करें, उसको बैलेंस करें। और सभी चक्रों का कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है। तो इस चक्रा का एलिमेंट है आकाश या स्पेस, जिसको हम बोल सकते हैं। और हर चक्र को गवर्न करने के लिए कोई ना कोई ग्लैंड होती है। तो इस चक्रा को गवर्न करने के लिए जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। ये सब चीजें बहुत अच्छे से हम लोग लास्ट अपने हीलिंग, सॉरी, जो चक्रास की जब हम डिटेल करते थे सेशंस में, बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुके हैं। बट कुछ नए लोग होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये शॉर्ट में बताया है मैंने, एंड आपको भी रिकॉल हो जाए। और आपके जो हमने अभी 4 चक्रास पहले से हील करवाए हैं, बैलेंस करवाए हैं, उनका मेडिटेशन आपको कंटिन्यू रखना है। ऐसे नहीं कि हम तो सेशन में एक ही चक्र का मेडिटेशन करवाते हैं, तो आप बस वो करके उसको छोड़ दें। अभी जैसे नीचे से हमने चलते चले आ रहे हैं, हमारे 4 चक्र हो गए हैं बैलेंस, तो आप उनकी मेडिटेशन डेली रखिए। मिनिमम आपको 21 डेज की मेडिटेशन एक-एक चक्रा की करनी होती है, तब जाके आपके चक्र बैलेंस होते हैं। और यदि किसी चक्रा में डिस्टरबेंस है, आपको समझ में आ रहा है ना? तो उस पर तो आपको फिर स्पेशल वर्क करना होता है, ज़्यादा दिन तक मेडिटेशन करके। और फिर जब तक आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं हो गई है, तो उसको तब तक आपको मेडिटेट करते रहना होता है। और जो रेमेडीज़ बताई हैं चक्रा को हील करने के लिए, वो करनी होती हैं। तो मिनिमम उसके लिए 3 मंथ्स का टाइम होता है, तो अपना वो ठीक हो जाता है, जो भी इश्यू होता है। सो बिल्कुल अब रिलैक्सली हम लोग बैठ जाएँगे, जो भी आपको पोज़ीशन कंफर्टेबल लगती है उस पोज़ीशन में। और पूरा ध्यान अपना एक किसी पॉइंट पर केंद्रित कर लीजिए। और बुद्धि में, मन में जो भी विचार आपके चल रहे हैं, उनको बाहर कर दीजिए। देखिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ना कुछ विचार आते रहते हैं। ऐसा नहीं है हमारा माइंड पूरा विचारों से रहित हो जाए, मीन्स शून्य हो जाए। तो आप आने दो, बट उनको तुरंत एक बार रोक दो कि हाँ, कुछ नेगेटिव विचार या अननेसेसरी का थॉट आ रहा है, जो रिलेटेड नहीं है हमारे अभी के मेडिटेशन से। आप उसको तुरंत स्टॉप करो और फिर वापस से ध्यान लेकर आओ। क्योंकि जब तक आपका ध्यान प्रॉपर से नहीं लगेगा ना, वो हीलिंग आपकी प्रॉपर नहीं होगी। तो ये चीज़ की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सो एकदम रिलैक्स होके बैठिए, एकदम रिलैक्स होके 2 मिनट के लिए अपने माइंड को देखिए कि आपके माइंड में क्या विचार चल रहे हैं। और जो भी नेगेटिव विचार आपके माइंड में चल रहे हैं, जो भी अननेसेसरी के थॉट आ रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है आपका, तो उसको बाहर करो। सारी नेगेटिविटी को ऐसा कि पूरा आप उसको फेंक रहे हो डस्टबिन में, ऐसा फेंक दीजिए। जो भी साँस आप बाहर निकाल रहे हैं, ये विजुअलाइज़ करिए कि जो आपकी साँसें बाहर जा रही हैं, उनके थ्रू आपके नेगेटिव विचार एक काले धुएँ के रूप में बाहर निकल रहे हैं, जाने दीजिए। और हाथ जोड़कर आदिनाथ प्रभु की शरण में पूरे समर्पित भाव से, बिल्कुल शांत चित्त से आदिनाथ भगवान की हम जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा
अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। अब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें एक और खूबसूरत दिन दिया। प्रभु आपका असीम धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपकी कृपा से आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। अच्छी सेहत, उत्साह, उमंग, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, खुशियों से भरा हुआ है। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति हमारे अनुकूल है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं। हे आदिनाथ प्रभु, हमारे असादा कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं। हे प्रभु, हम अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। समर्पित कर दीजिए अपने आप को प्रभु के चरणों में। थमा दीजिए अपना हाथ आदिनाथ प्रभु के हाथों में और मन बुद्धि में चलने वाले विचारों को किनारा करते हुए शांत मुद्रा में आदिनाथ भगवान की अलौकिक दिव्य किरणों को फील करते हुए मन ही मन विचार करेंगे, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। आदिनाथ प्रभु की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बरस रही है। दोनों हाथों को आकाश की ओर रखते हुए हीलिंग को रिसीव करेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और रिलैक्सली ब्रीथ करिए। 2 मिनट अपना फोकस अपनी सांसों पर रखिए। रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। भक्तामर प्रणतिमूलमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं पवजले पततां जनानाम्। ॐ रां ह्रीं रं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिणाणं रां ह्रीं रूं रा अस्याउषा अप्रतिचक्रे फट् फट् विचक्राय छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा सिमुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा सिमुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति
नाम्भोधरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा ते मुनीन्द्रलोके। ॐ नमो नमोऽर्न अट्टे मट्टे शूद्र विघट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जे भञ्जे सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमोऽर्न अट्टे मट्टे शूद्र विघट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जे भञ्जे सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमोऽर्न अट्टे मट्टे शूद्र विघट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जे भञ्जे सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ॐ नमो भगवती शूद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ॐ नमो भगवती शूद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ॐ नमो भगवती शूद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। अब अपना ध्यान धीरे से अपनी सांसों पर वापस से लेकर आइए। आपकी सांसें पहले से और धीरे हो गई हैं और दोनों हाथ अपने गले पर रख सकते हैं जहां का थ्रोट चक्र है, या ध्यान मुद्रा लगाकर भी आप बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए अब आपका माइंड और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स
आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से बाहर छोड़नी है। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी पहुंच रही है। ऐसा विजुलाइज करते रहिए। आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर की सारी बीमारी, सारी नेगेटिविटी, सारा स्ट्रेस बाहर निकल रहा है। आप अपने आप को एक खुले आकाश के नीचे बैठा हुआ देखिए। ब्लू कलर की किरणें आकाश तत्व से जो निकल रही हैं, आपको अपनी सांसों में ठंडक फील हो रही है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, ये ब्लू कलर की एनर्जी आपके शरीर में और अंदर और डीप भरती चली जा रही है। क्योंकि आपने अपने चारों चक्रों को पूरी तरह से हील करके बैलेंस कर लिया है। इसलिए अब आप बहुत ही सुरक्षित, क्रिएटिव, लविंग पर्सनैलिटी है। आपके अंदर करुणा और प्यार का भाव भरा हुआ है। अपना ध्यान अब गले के बीच में लेकर आइए, जहां आपका थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र है। देखिए यहाँ पर 16 पेटल्स वाला एक ब्लू कलर का कमल का फूल कितनी प्योरिटी से खिला हुआ है। आकाश के नीचे बैठे हुए जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं, उससे ये फूल कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, ये फूल धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और आकाश से जो ब्लू कलर की एनर्जी ये रिसीव कर रहा है, वो ब्लू कलर की एनर्जी अब आपको फील हो रही है।
आपके गले में ठंडक सी महसूस हो रही है। इस ब्लू कलर की एनर्जी ने आपके चारों तरफ एक सर्कल सा बना लिया है, घेर लिया है आपको चारों तरफ से इस प्योर ब्लू कलर की एनर्जी ने। ये फूल अब धीरे धीरे और तेज गति से घूम रहा है। पूरा ध्यान आपका इस चक्रा पर है। ये एनर्जी आपके एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश कर चुकी है। एलिमेंट्री कैनाल आपके मुंह से स्टार्ट होता है। जो भी खाना आपने खाया है उससे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके आपके बॉडी के वाइटल्स को नॉर्मल कर रही है। आपके खाने में जो भी पोषक तत्व हैं उनमें से एनर्जी निकलकर आपके सभी अंगों में पहुंच रही है। धीरे धीरे आपके हर ऑर्गन में ये एनर्जी पहुंच रही है। इस प्योर एनर्जी से आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है। आपके सभी लिक्विड्स भी डाइजेस्ट हो रहे हैं जो अभी आपने ग्रहण किए थे। अपने खाने को डाइजेस्ट होते हुए देख आपको बहुत एनर्जी मिल रही है। अब आपकी बॉडी में कहीं भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है क्योंकि आपका फूड का डाइजेशन और अवशोषण अब संतुलित रूप से हो रहा है। इसलिए अब ये फूड बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं कर रहा। आपकी बॉडी को जो जो विटामिन्स मिनरल्स की आवश्यकता है वो प्रॉपर हर ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं। आपके शरीर के एक एक सेल तक पहुंच रहे हैं। और आपकी इम्यूनिटी पावर अब और स्ट्रॉन्ग हो रही है, और स्ट्रॉन्ग हो रही है, और स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपकी सांसें गहरी होती चली जा रही हैं। और गहरी। आसमान की ये एनर्जी आपको
बहुत शांति दे रही है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अब पहले से भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपकी हर सांस आकाश तत्व की इस अलौकिक ऊर्जा से भरती चली जा रही है। Feel this energy आप अपना ध्यान धीरे से गले के भीतर थायराइड ग्लैंड पर लेकर आइए। देखिए, तितली के आकार की आपके गले के बीच में ये आपकी ग्लैंड नॉर्मली फंक्शन कर रही है। आपके थायराइड हार्मोन आपके ब्लड में पहुंच चुके हैं और आपका हार्मोन लेवल अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। आपका प्रोलैक्टिन लेवल भी बैलेंस है। जिसके कारण आपका फैट मेटाबॉलिज्म अब बिल्कुल संतुलित, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। आपकी बॉडी के लिए जो नॉर्मल वेट की आवश्यकता है वो अब आपने अचीव कर लिया है। और अब आप बिल्कुल हल्का फील कर रहे हैं और मन ही मन बहुत खुश है। आपकी बॉडी पूर्ण रूप से हेल्दी, स्लिम एंड ट्रिम हो गई है। देखिए अपने आप को उस परफेक्ट फिगर में। अब आप बहुत खुश हैं। इस शुद्ध एनर्जी के प्रभाव से आप सही समय पर सोच समझ कर बोलते हैं और आपके जो विचार, आपकी जो भावनाएं आपके मन में आती हैं वो आप बिना किसी झिझक के दूसरों के सामने अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। अच्छे वक्ता होने के साथ साथ आप अच्छे श्रोता भी बन चुके हैं।
आपकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अब हील हो चुका है। अब अपना ध्यान धीरे से अपनी बैक स्पाइन पर लेकर जाइए और देखिए आपकी स्पाइन को सर्वाइकल गले से लेकर नीचे टेल बोन तक पूरी तरह अलाइंड है। स्पाइन की हर बोन के बीच में जो डिस्क है वो बिल्कुल बैलेंस है और हाइड्रेटेड है। आपके गर्दन में, आपके कंधों में जो दर्द था वो अब आपकी सांसों के माध्यम से बाहर निकल चुका है। आपकी स्पाइन की एक एक नर्व हील हो रही है। रीजनरेट हो रही है। आपका कैल्शियम लेवल जो थोड़ा एबनॉर्मल था, थोड़ा सा डिस्टर्ब था, अब बिल्कुल संतुलित हो गया है। आपका पूरा ईएनटी सिस्टम अब हील हो चुका है। आपके बोलने और सुनने के बीच संतुलन है। आप लोगों को सुनने की क्षमता रखते हैं और हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि आकाश तत्व की प्योरिटी अब आपके अंदर आ चुकी है। इसलिए आप जो भी बोलते हैं लोग आपको अच्छे से सुनते हैं। अपना ध्यान अपने थ्रोट चक्रा पर धीरे से लेकर आइए। वापस देखिए थ्रोट चक्रा पर जो सुंदर नीले रंग का फूल था, वहां पर एक सर्कल बन चुका है और आपका थ्रोट चक्रा घूमता हुआ फील हो रहा है। इसके घूमने के वाइब्रेशन को फील करिए।
इसके घूमने की गति से निकलने वाली एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में फील करिए। आपका माइंड, आपकी बॉडी अब बहुत हल्का फील कर रहे हैं। आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा अब एक्टिवेट हो चुका है। इस चक्रा की एनर्जी से आपका पूरा शरीर भर रहा है और ये नीले रंग की चमक चारों तरफ फैल रही है। आकाश से जो नीले रंग की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं, उससे पूरा माहौल नीला हो चुका है। आप उस ऊर्जा से भर चुके हैं। अब अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लेकर आइए। ये ब्लू कलर की एनर्जी से आपकी बॉडी हील हो चुकी है। इसी ऊर्जा के भाव में भरे हुए ही अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हाका मारलेलं कळालं नाही. चहा तू चाललाय म्हणून जाऊ लागलाय म्हणून मोठं जा बाथरूमला ते जाऊन इस चक्रा के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए इस ब्लू कलर की एनर्जी को बॉडी के हर पार्ट में भेजेंगे और एक एक सेल को इस ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ करते हुए उच्चारण करेंगे। हम और इस मंत्र की वाइब्रेशन को अपने गले में फील करेंगे। हम 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 हम
एनर्जी को फील करते हुए अपना ध्यान थ्रोट चक्रा पर स्थित कमल के फूल पर लेकर आइए और देखिए कि जो पंखुड़ियां खुली हुई थी वो अब धीरे धीरे बंद हो रही है और आपका थ्रोट चक्रा हील होकर पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। आपको एक शक्ति का एहसास हो रहा है। ब्लू कलर की एनर्जी की ठंडक पूरे शरीर में फील करिए। बिल्कुल रिलैक्सली, बिल्कुल नॉर्मली ब्रीथ करिए। और इसी रिलैक्स के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। थोड़ी देर एनर्जी को आप फील करिए। आंखें बंद ही रहेंगी। आंखें एकदम से खोलेंगे नहीं अभी हम। मंत्र की हीलिंग लेंगे। श्रोत्रं सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्बद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवुषा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवुषा समुपैति लक्ष्मी। आदिनाथ भगवान की जय। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आप रब करेंगे क्योंकि हथेलियों में भी एनर्जी भर चुकी है और धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगा कर रखेंगे। आंखें धीरे से जब आप खोलेंगे तो पहले आपका ध्यान हथेली पर आना चाहिए क्योंकि जो एनर्जी आपने अभी रिसीव की है वो आपकी आंखों से निकल कर आपकी हथेली जहां अभी हमने अरिहंत परमेष्टि को पांचों परमेष्टि को विराजमान किया था वहां से वापस ही आपके बॉडी में सुरक्षित रहे। इसलिए धीरे से अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
क्योंकि अब आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं। थोड़ी देर यदि आपको एनर्जी को फील करना है तो आप उसी मोड पर बैठ सकते हैं। जो लोग अपनी आंखें खोल चुके हैं, ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। किस किस ने आकाश के नीचे बैठा हुआ अपने को पाया, किस किस को वो एनर्जी फील हुई। नीलिमा जी ने हैंड रेज किया है। जी नीलिमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी जय जिनेन्द्र जय दीदी, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इतना हल्का फील हो रहा था जी और बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा है। बहुत शांति लग रही है। ये है, मतलब ध्यान आपने अच्छे से किया है इसलिए ये है। जी जी या वही शांति, वही हमको हल्कापन फील करना है, पूरे दिन उसी भाव में रहना है। बहुत अच्छा। सोनल जी ने भी हैंड रेज किया है। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। आपका थर्ड आई वीडियो ऑफ है क्या? हम लोग मिल सकते हैं आपसे? हाँ, एक मिनट। हाँ, या हाँ तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। थर्ड आई चक्र पर मुझे लिटरली ब्लू कलर दिखाई दे रहा था जी। और इतना अच्छा फील लग रहा था कि धीरे धीरे मेरा थ्रोट चक्र हील होता जा रहा था। और पूरा अभी बदन, जब नौकर मंत्र का हमने किया तब हीट लग रहा था, मतलब पसीना लग रहा था। और अभी पूरी बॉडी एकदम ठंडी हो गई और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत वेलकम। अच्छे से आपने एनर्जी को रिसीव किया है। बहुत हाँ, थैंक यू। मुझे पहले के 4 चक्र का भी आप रिकॉर्डिंग अगर ग्रुप में डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हमारा यूट्यूब पर रहता है, फेसबुक पे भी रहती है। शेयर कर देंगे हम लिंक, आप वहां पे जाके रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि आज आपने फर्स्ट सेशन अटेंड किया है ना ये। तो यस यस, आपके लास्ट आपको लाइक रूट चक्रा से अपने सारे चक्रों को बैलेंस करते हुए आना है, और वो आप कंटिन्यूटी पे रखेंगे तो उसमें आपको सुन के मिल जाएगा, है ना। ओके, और कोई थैंक यू क्वेरी सो मच। रहती है तो आप वो पूछ सकते हैं वापस से, उधर ही आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा ऐसे। ओके, या थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम वेलकम। जय जिनेन्द्र दीदी। जय तो जी। हर चक्र को 21 दिन करना है क्या? हाँ, हर चक्र को 21 दिन करना है, क्योंकि एक दिन में तो चक्र आपके बैलेंस नहीं हो सकते ना, और एक दिन में आपके इम्बैलेंस भी नहीं हुए हैं। तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपको अपनी बॉडी में क्या इशू लग रहा है। जैसे कि आप तो स्टार्टिंग से शायद ज्वाइन कर रहे हैं ना ये सेशन? हाँ, बीच में छूट गया था। बीच में छूट गया था। तो आपको ये पता होगा कि जो भी हमारे चक्रों के कारण इम्बैलेंस है हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में, है ना, फिजिकल नॉन फिजिकली, तो कुछ थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा मुझे इशू है ना। तो वो चक्र पे आप ज्यादा वर्क करिए से कि सब चक्रों को हमको डेली मेडिटेशन करना है, ठीक है। तो हमने जैसे सपोज जो उनका बीज मंत्र है उसका हम 108 चैंटिंग सबके लिए नहीं करते हैं, तो उनकी 27 बार सब चक्रों की चैंटिंग करी। और आपको जिस चक्र पर लग रहा है कि ज्यादा मेरा प्रॉब्लम है, उस चक्र पर आप 108 की जाप करिए उस मंत्र के साथ। ऐसे आपको करना है, बट हील आपको सारे चक्रों को करना है 21 डेज मिनिमम। पर चक्र 21 दिन।
क्योंकि मतलब देखिए पर चक्र, देखिए क्या है ना, आज जैसे आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप रूट चक्र से आएंगे, सैक्रल चक्र पर आएंगे, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर हार्ट चक्र, फिर थ्रोट चक्र, ऐसे। तो आपको डेली ऐसे सब चक्रों को हील करना है। आपको एक दिन में ऐसे नहीं कि आज आप एक ही चक्र कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर सेशन के कारण डे बाय डे एक एक चक्र को फोकस करती हूँ, बट आपको हर दिन डेली सातों चक्रों को बैलेंस करना है और हील करना है। अच्छा, सातों चक्र को 21 दिन करना है एक हाँ, साथ? सातों चक्रों को एक साथ करना है, एक साथ ही करना है। स्टार्ट हमको रूट चक्र से करते हुए हम ऊपर आएंगे। तो जैसे अभी तक हमने थ्रोट चक्र बता दिया, तो अभी तक आप थ्रोट चक्र तक करिए। अब कल हम थर्ड आई करेंगे, तो फिर थर्ड आई तक, फिर ऐसे सहस्त्रार, तो हमारे सातों चक्र हो जाएंगे। फिर हम सातों चक्रों का मेडिटेशन आपको करवा देंगे, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि हम सातों चक्रों को हर दिन मेडिटेट कर रहे हैं। तो मैं तो समझी थी ना 21 दिन एक चक्र करना, फिर वापस 21 दिन दूसरा चक्र नहीं नहीं करना। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सभी चक्रों को डेली करना है, और जिस चक्र में आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है उसको आप फिर ज्यादा टाइम के लिए हील करिए। और वो चक्र की जो रेमेडी हमने बताई है, वो आप रेमेडी फिर ज्यादा करिए। ऐसे सपोज थ्रोट चक्र में आपको लग रहा है, अभी जैसे जो सीजन चल रहा है, किसी को सर्दी या कुछ ऐसे गले से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, या कुछ इशू लग रहा है, तो फिर वो ये वाले चक्र पर, थ्रोट चक्र पर अपना वर्क करेगा, ज्यादा वर्क करेगा। सातों चक्रों को हील करते हुए थ्रोट चक्र पर थोड़ा ज्यादा टाइम हमको फोकस करके मेडिटेशन करना है। ऐसे ही है। थैंक तो यू जितने वीडियोस हैं तो दीदी सारे देखने पड़ेंगे जी जैसे अगर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, एक मिनट। विजया जी ना, हाँ, मैं रिमूव हो गई हूँ को होस्ट से, एक मिनट। सम टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके ओके, तो कर दिया उर्मिला मैंने, जी को बना आप दिया। हाँ जी, विजया जैन ने कुछ कहना है। जी विजया जी बोलिए। हाँ जी। म्यूट, हाँ अभी बोलिए। हाँ, जय राइट, जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। मेरे को 2 दिन से फिर से म्यूट हो गए आप। हाँ, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरे को 2 दिन से फीवर था, गले से बोलने की नहीं बन रही थी, सिर भी बहुत दर्द, देखो सिर बंधा हुआ मेरा। हाँ, पर आपने आज बहुत अच्छा कराया तो मेरा काफी आराम पड़ गया। आराम पड़ गया, वाह, देखिए, थैंक यू। सिर में, गले आज में, सब में आराम पड़ा। आराम आया ना? तो आप हाँ, हीलिंग बहुत। चालू रखिए अपनी, मतलब आप जैसे हम बीजाक्षर जो अभी हमने बताया उसकी चैंटिंग आप करिए, और पूरा फोकस यहाँ पर गले पर लेके आप करिए इसकी। मेरे गले में से आवाज ही नहीं निकल रही थी दीदी, आज आपने बहुत बढ़िया कराया। थैंक यू। देखिए अभी आपने अच्छे से किया, तो मतलब इतनी सी देर की हीलिंग में आपको इफेक्ट आया है, तो आप ध्यान से करेंगे तो इफेक्ट आता ही है। और एक चीज और, जैसे मैं देखती हूँ कि कई लोग बस जैसे ही एंड हुआ तो अपनी आंखें खोल लेते हैं, इधर उधर देखते हैं। तो ये एक रीजन है, ऐसा नहीं करिए आप, मैं बोलती हूँ, क्योंकि जो आप हीलिंग ले रहे हैं ना, तो आंखें बंद हैं आपकी, आप जैसे आप ही शेयर कर रहे हैं कि आपको इफेक्ट आया, गले में आपको अभी आवाज नहीं निकल रही थी, तो जो आपको रिलीफ आया। तो जो हीलिंग आपने अंदर रिसीव की है ना, और आंखों के थ्रू आप जैसे खोलते हैं तो तुरंत वो कैसे बाहर निकल जाती है। हम पहले अपनी हथेलियों को इसलिए आंखों के ऊपर रखने बोलते हैं कि जो आपकी एनर्जी बाहर निकले, तो फर्स्ट आपकी हथेलियों से टकरा कर वापस वो अंदर चले जाए, वो मतलब बहुत वेस्ट ना जाए आपकी, तो वो वापस बहुत आपकी बॉडी में ही रहे। गले में बहुत दर्द था दीदी, अभी आराम है? अब आराम है दीदी। आप नीले रंग का एक शॉल या कोई भी मफलर या कोई दुपट्टा, कोई भी आपके पास हो ब्लू कलर का, वो आप यहाँ गले के चारों तरफ बांध दो। ठीक है दीदी। तो आपको काफी जय आराम आएगा उससे, जय क्योंकि जिनेन्द्र दीदी। चक्का का ब्लू कलर है ना, इसलिए। जय जिनेन्द्र। ठीक है दीदी। हाँ, श्रुति जी आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। दीदी मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हमें हर एक चक्र का जो हीलिंग लेना है खुद से, तो आपके जो वीडियोस हैं वो सारे देखने होंगे, जैसे रूट चक्र वाला, फिर चैक्रल वाला, फिर सोलर प्लेक्सस वाला, या फिर जैसे जो आपने बीजाक्षर बताया उसको चैंट करना सिर्फ? देखिए, आपको यदि पूरा एक एक बार के वीडियो से यहाँ पे सेशन रन करने में पूरा क्लियर हो गया है तो कोई इशू नहीं है।
और आपको यदि नहीं है तो आप वीडियोस लगा के आप देख सकते हैं, वीडियोस लगा के आप अपनी हीलिंग लीजिए। तो आप, क्योंकि आपको मिनिमम 21 डेज लेनी है, तो आपने सपोज 1 वीक या 10 डेज 15 डेज आपने वीडियो के साथ हीलिंग ली ना, तो आपको हैबिट आ जाएगी फिर। क्योंकि यहाँ से जो अफर्मेशन मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे एक एक ग्लैंड पर, एक एक ऑर्गन पर आपको अफर्मेशन दे के वो वर्क करवाती हूँ, तो हो सकता है वो आपको ध्यान ना रहे, तो ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा फिर। बस 1 आवर की वीडियो रहती है ना, तो जैसे हाँ, अगर हम 1 आवर 4 वीडियो 4 रहती घंटे है, तो हाँ, जैसे सपोज कि कुछ भी कोई भी हीलिंग का एक ये प्रोसेस ही होता है कि सबसे पहले हम अपने प्रभु को धन्यवाद करें, उनसे हम अपने किए हुए कर्मों के लिए माफी मांगे, ठीक है। ये आपको करना ही करना है, आपको नमोकार मंत्र करना ही करना है, बोलना ही है ना, उनकी जाप करनी है। जो भी आपने आराध्य अपने देव की फोटो रखी है या जिनकी आप अपनी भक्ति करते हैं, उनकी आपको जाप देनी ही देनी है। तो एक कुछ भी हीलिंग करें उसका एक प्रोसेस होता है, मिनिमम 40 मिनट्स तो लगते ही हैं किसी भी हीलिंग में, 45 मिनट्स लग जाते हैं, 40 to 45 मिनट्स, और यहाँ पर 1 आवर। हाँ, एक हीलिंग में इतना लगता है टाइम, यदि आप प्रॉपरली करते हैं तो, क्योंकि फिर ध्यान से बाहर एकदम से नहीं आना चाहिए, आप रहें उसमें, फिर वापस से हम अपना प्रतिक्रमण करेंगे, तो ऐसे करते करते इतना टाइम लगता ही है। एंड हम अपने श्लोकों और रिद्धि मंत्रों की भी हीलिंग साथ में लेते हैं ना, तो वो टाइम लगता है उतना। आप सोचे कि 5 मिनट में मैं अपने सारे चक्रों का बैलेंस करके हीलिंग ले लूं, ऐसे नहीं होगा, मतलब इफेक्टिव नहीं होगा वो उतना। तो एटलीस्ट अपने लिए, चाहे दिन में कभी भी 40 मिनट्स या इतना टाइम तो आपको निकालना ही होगा पूरे घर। अलग अलग सकते हैं, जैसे रूट चक्र सुबह कर लिया तो सैक्रल चक्र फिर बाद में कर लिया, फिर शाम में कर लिया तीसरा चक्र या चौथा चक्र, इकट्ठे कंटिन्यूटी 4 टूट जाती है, कंटिन्यूटी टूट जाती है। 4 घंटे तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं, है 4 घंटे लगातार। नहीं लगेंगे आपको, जैसे वही मैं समझा रही हूँ, जो अभी आप कैसे एक एक उस पर टाइम लगा के हम लोग करते हैं ना, एक एक ऑर्गन पर थोड़ा यहाँ पर पॉज देके धीरे धीरे आपको करवाया जाता है, क्योंकि आप विजुलाइज करें। जैसे मैंने बोला कि आप थायराइड ग्लैंड पर अपना फोकस लेके जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा यहाँ पर थ्रोट चक्रा है, मेरी थायराइड ग्लैंड है, तो आपका 1 मिनट के अंदर, विद इन अ मिनट आपका ध्यान वहां चला जाएगा आपको। क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम रिलैक्सली आपको एक एक पॉइंट पर फोकस करते हुए मेडिटेट करती हूँ ना, जब आप खुद से करेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा वो चीजें, एंड 40 मिनट्स में आपके सातों चक्रा हो जाएंगे मेडिटेट हाँ करके। वो वैसे आपको करना है। थैंक यू सो मच। या वेलकम। हाँ, सोनल जी कुछ बोल रहे हैं, अपने शेयर। हाँ दी, मुझे ये पूछना था कि जब हम बोलते तो हमको भक्तामर के फर्स्ट नंबर 17, 45 और 48 चारों श्लोक बोलना है जी नहीं, देखिए एक्चुअल में ये है कि फर्स्ट नंबर हम जब भी अपना स्टार्ट करते हैं हीलिंग सेशन या कुछ भी भक्तामर जी की आराधना करते हैं, है ना, तो फर्स्ट नंबर हमारा कैसे कि स्टार्टिंग के लिए हमारे जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी हम आराधना कर रहे हैं, हमारी निर्विघ्न निरंतराय वो संपन्न हो, उसके लिए फर्स्ट नंबर का श्लोक कि मतलब जैसे हम ABCD स्टार्ट करते हैं तो ए हमको बोलना कंपलसरी है, वो ये हो गया अल्फाबेट्स में। देन 17 नंबर की चैंटिंग हम ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा 17 नंबर श्लोका पेट से रिलेटेड सभी बीमारियों के लिए है, और हमारा मोटापा जो है इसमें हमारा मेन फोकस है वेट लॉस ये सेशन का। तो जो भी हमारे एक्स्ट्रा वेट एक्स्ट्रा फैट हम गेन करते हैं, पेट से ही उसका रिलेशन होता है, क्योंकि हमारी जो भी 72,000 नर्व्स हैं हमारे पेट से निकली हुई हैं, तो उनको हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए हम 17 नंबर श्लोका पर ज्यादा फोकस करते हैं। देन 45 नंबर की सबको, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को हो सकता है किसी को ना भी हो, तो एक सबके लिए है, वो एक ऑल रेमेडी है सबके लिए, है ना, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए। देन 48 नंबर लास्ट की हम जो भी भगवान की आराधना कर रहे हैं हम मोक्ष लक्ष्मी के लिए, है ना, तो वो हमारा ऐसे प्रोसीजर है। अब आपको लगता है कि आपके कुछ और इशू है, सपोज आपको वेट लॉस नहीं करना है, या आपको सपोज स्किन की कोई इशू है, या जो XYZ कुछ और है, या नहीं भी है, तो आप वो वाले श्लोका को फोकस करके करिए, ऐसे है। बट ये हमारे जनरल
सबके लिए एक हमने एक कौन? पैकेज सॉर्ट ऑफ बना दिया है कि दैट इज यस अ वे ऑफ डूइंग हीलिंग। यस यस, ऐसे कॉमन सबके लिए कॉमन। सबके लिए यस कि किसी को इशू है तो भी उनको बेनिफिट है, एंड नहीं है तो भी उनको बेनिफिट है, इशू होगा ही नहीं कुछ भी। बराबर है। और मुझे नी में साइड में पेन होता है तो मुझे कौन सा बीज वर्ड्स करना चाहिए? आपको रूट चक्रा पे वर्क करिए, आप अपने ओके रूट चक्रा यस। पे वर्क करिए, ठीक है। हाँ आप तो वीडियो मुझे देख लिंक सकते हो, शेयर कर दीजिए ना आप जरा लिंक ग्रुप शेयर में। कर देती हूँ मैं। एक तो हाँ अभी यहीं पर चैट बॉक्स में मैं करती हूँ लिंक शेयर। हाँ तो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक वेलकम यू। वेलकम। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू थैंक यू। टू। छोटी सी प्रेयर भी हम कराते हैं तो हमको डेली करनी चाहिए ये, हाँ, कि मतलब नहीं एक पहले हमारा उर्मिला आभार। जी को, उर्मिला जी को लेंगे, वो कब से हैंड रेज कर उर्मिला रहे जी हैं। करिए, उनको ऐड ये करिए ना, पिन करिए। मैंने हाँ स्पॉटलाइट पे लिया है मैंने उनको। एक मिनट, नहीं इधर से नहीं दिख रहा। नीलिमा जी, नमिता जी सॉरी, नहीं दिख रहे हैं उर्मिला बाफना स्पॉटलाइट। ना, उर्मिला बाफना भेजती हूँ जी। मैं वापस। हाँ मैंने किया, हाँ हाँ हाँ, बोलिए उर्मिला। ओके। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छे से आप बिल्कुल ध्यान से हीलिंग लेते हैं, मैं देख हाँ रही हूँ। दीदी मैं पूछना चाहती हूँ कि अपना कौन से चक्र पर अपने को कौन सी ये होता है, कैसे समझे? कौन सी चक्र पे, नहीं समझ में आ रहा आपका क्वेश्चन मुझे। इस पर अपना जो चालू है, एक थ्रोट का है एक, तो अपने को कैसे समझ आएगा? क्या चीज कि कहाँ प्रॉब्लम है? अब हाँ ओके, आपने हमारा सेशन शुरू से स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है या बीच में ज्वाइन किया है? में ज्वाइन किया है। मेरा दोनों तीनों टाइम हार्ट चक्र पे ही हुआ है। अच्छा, दोनों तीनों टाइम हार्ट चक्र पे हुआ है। हार्ट चक्र के मेडिटेशन से आपने ज्वाइन किया है या पहले से ज्वाइन किया है? हार्ट मेडिटेशन। क्योंकि हमने अपने जब ये मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले अपने सेशंस में पहले ये समझाया था कि चक्र क्या होते हैं और चक्रों का आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सपोज उन्होंने बोला कि नी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। एक मतलब एक नॉर्मल सा एक इनिशियल लेवल पर हो, और भी चक्र होंगे उससे रिलेटेड, बट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि यहाँ से हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो आप ना वीडियो सुन लीजिए, उसमें हर चक्रा के बारे में डिटेल से समझाया है। जैसे तो आप पहले ना चक्रों के बारे में सुन के समझो कि रूट चक्रा क्या होता है, उसके इम्बैलेंस होने से बॉडी में क्या क्या बीमारी होती है, हमारे माइंड में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब है ना, हमारा बिहेवियर कैसे होता है। ऐसे सारे चक्र आप सुनते जाओ और नोट करते जाओ। जैसे आपने रूट चक्रा सुना, फिर आपको लगा कि हाँ ये बोल रहे हैं और मेरे अंदर ये चीजें हैं, आपने नोट कर दी एक पेपर पे। देन आपने फिर सैक्रल चक्र सुना, तो आपने देखा उसमें से कुछ नहीं लग रहा है या आपको लग रहा है कुछ पॉइंट्स, तो आप नोट करो। उसके बाद फिर आप देखो कि क्या क्या चीजें मुझे लग रही हैं, तो वो चक्र आपके इम्बैलेंस हो रखे हैं। तो ये सब यूट्यूब पर है क्या? ये यूट्यूब पर है, जो अभी हमने चैट बॉक्स में लिंक डाली ना, आप उसको करके आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे सारे चक्रास। आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा, है ना, हाँ डॉक्टर रितु जैन के नाम से वहां पर प्ले लिस्ट है, उसमें आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। एंड आप सब्सक्राइब जरूर करिए सब लोग, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो जो भी नया वीडियो यहाँ से मैं उसमें डालती हूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, आपसे मिस नहीं होगा। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, तो आपके वो मिस हो जाएंगे फिर जो भी वीडियोस यहाँ से हम डेली डेली पुट करते रहते हैं वो कंपलसरी है। तो आप ऐसे करिए, आपको कोई इश्यू आता है तो आप कल के सेशन में वापस से शेयर करिए, हम आपको फिर से बता देंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। सीतू जी आप थोड़ा सा क्या कल 8:30 कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक में फिर 8:30 ओके है, 8:30 ओके है आई थिंक, है ना। सोनल जी का हैंड रेज है, उनको एक बार ऐड कर लेते हैं। नहीं दी, मेरा हो गया, जो क्वेरीज क्लियर हो गई मेरी। ओके, आपका हैंड ये डाउन कर दीजिए। एसएस कुछ बोल रहे हैं। स्पॉट पे। Hello, ma'am. I have come here for the first time. Okay. And session.
just last 10-15 minutes I've joined. Okay. So मुझे बहुत अच्छा लगा वो 10-15 मिनट में भी. Thank you. And I really want to do all the meditations which you are doing on the YouTube and everything. Yeah. So and some personal questions for some personal issues. So can I talk to you personally on the phone if you don't mind? Yeah, you can just text me on the number. May I know from which city you are? I'm from Mumbai. You are from Mumbai, so I'm from the USA, so that's why the time issue is there. So like, so that's why I'm asking. Ki just put once text, okay? So I'll let you know what the timing I am free. So accordingly, Okay. I'll contact you. Okay, so what is your number, ma'am? And where should I text you? Like on which number? Number 8850618260. You have put it on the chat box. Yeah. Yeah. Yes, ma'am. I got it, ma'am. Okay, so जो भी सेशन से रिलेटेड या जो भी है वो आप क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं अपने. Okay, okay, ma'am. Thank you so much. वेलकम. Yes, ma'am. जी नमिता जी. आज का सेशन रियली एकदम ट्रिपेंडियस मिरेकल था. बहुत अच्छा. थैंक यू वेरी मच रितु जी. आपको थैंक्स. ब्यूटीफुल लग रहे हैं आज साड़ी में आप. बहुत ही बढ़िया था. एकदम वही आप जो प्रेजेंट कर रहे थे वही रियलाइज हो रहा था. थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ. बट रियली मतलब मैं तो थैंक्स बोलती हूँ भगवान को कि आप जैसे इतने अच्छी पर्सनालिटी से हमारी फ्रेंडशिप हुई और ये प्रेजेंट हुआ. नीलिमा जी भी है वो थम दे रहे हैं. नीलिमा जी भी कांग्रेचुलेशन करती हूँ नीलिमा जी को भी, क्योंकि वो भी पूना ब्रांच की न्यू ब्रांच की ओपनर है. एंड गर्भ आई थिंक गर्भ ओके. बहुत अच्छा लगता है नीलिमा जी को भी देख करके. आपका हो गया है सेंटर स्टार्ट नीलिमा जी? नहीं, अभी आज ही जरा मैसेजिंग हुआ क्योंकि मैं बीमार थी ना, इसीलिए मैं कुछ उनसे बात नहीं कर पाई. हाँ. नीलिमा जी मैं भी पुणे से हूँ. कुछ भी होगा तो जरूर हम मिलेंगे. अरे कहाँ पे हो आप दीदी? पुणे से बहुत सारे हैं सेंटर्स हमारे IVS के. पुणे से बहुत सेंटर्स ओपन हुए हैं. मैं मार्केट यार्ड से हूँ. कौन से एरिया से हो? मार्केट यार्ड. अरे मैं वही हूँ, महर्षि नगर में हूँ मैं. अरे वाह, देखिए आजू बाजू में ही है. अब अपन मिलेंगे. फोन नंबर अपने इसमें कर दीजिए. नीलिमा जी ने अपना चैट बॉक्स में ऐड किया है नमिता जी नंबर. सो तो ऐड कर लेंगे हम अपने वेट लॉस वाले ग्रुप में. हाँ, वेट लॉस में कर देना. हाँ, वेट लॉस. आप नोट डाउन कर रहे हैं ना नंबर? हाँ, एक्चुअली में नंबर किसी का नहीं आया है अभी चैट बॉक्स. अच्छा नहीं, मेरे नंबर पे ना आप वो कर दीजिए. मुझे टैक्स कर दीजिए. नंबर यहाँ पे मैंने सेंड किया ना, आप टैक्स कर दीजिए. सो ऑन दिस ग्रुप. हाँ, व्हाट्सएप में ले लेंगे. जी. सो 8:30 का टाइम ही रखते हैं अभी हम अपना. इट्स ओके ना? यस. काफी लोग 11 o'clock का बोल रहे थे कि कंफर्टेबल रहेगा, बट मॉर्निंग सेशन में जो एनर्जी फील होती है. नहीं वही यही टाइम अच्छा है नमिता दीदी. रियली यस. में फिर हाँ जो वर्किंग लोग हैं वो लोग निकल जाते हैं, उनको 11 o'clock थोड़ा सा वो हो जाता है. सो अभी ऐसे ही चलने देते हैं, फिर देखते हैं आप लोग बाद में कुछ देख लेंगे टाइमिंग्स के लिए. सो अभी सबकी क्वेरीज हो गई हैं. तो नमिता जी आग्रह करते हैं प्रतिक्रमण करवाइए आप अपना हमारे सेशन को. हम फिर आगे एंड करेंगे. हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की अभिनय हुई हो, अशातना हुई हो, अतिचार अनाचार का दोष लगाया, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ. क्षमा मान. मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं.
मेरे किन्हीं कार्यों के द्वारा जिन जीवों को दुख पहुंचाया हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से मैं माफी मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ, हे वे मुझे क्षमा करे। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से न करूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जितना जरूरी उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। भक्तामर जी के श्लोक मंत्र रिद्धि के पठन पाठन में और चक्रास के हीलिंग के वक्त में कोई भी मुझसे भूल हुई हो तो हमें अबोध बालिका समझकर क्षमा करे। हीलिंग लेने व देने में अगर मन में कोई दुर्विचार आया हो तो हे भगवान हमें माफ करे। इन्हीं भावना के साथ सभी अनुभव कीजिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परमारोग्यो हम, स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम। अनंत भगवान की जय, समस्त साधु संतों की जय हो, आचार्य गुरुवर की जय हो। और इतनी तन्मयता से हीलिंग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को, थैंक यू। गुड डे। दीदी लिंक चाहिए यूट्यूब का? लिंक से भेजा ना, इस पे शेयर किया, मिल गया, मिल गया ना? हाँ, चैट बॉक्स में देखिएगा, चैट बॉक्स में दिया है, ग्रुप में भी वापस से अभी मैं सेंड कर दूंगी, तो आपको मिल जाएगा वहां पे जाके सारे प्रोग्राम। रितु जी आपको गुड नाइट, बाकी सभी को गुड डे। सभी को गुड डे, सबको जय हिंद, थैंक यू। भेज दीजिए जी, व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना? जी व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। जय हिंद, जय जय। जय जिनेंद्र।